हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फार्माकोग्नोसी में जिसका नाम है एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा को हिंदी में बोलते हैं हींग। तो हींग हम लोग पढ़ेंगे कि हींग का उपयोग क्या होता है अकॉर्डिंग टू द फार्माकोग्नोसी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है और कहाँ से ये ऑब्टेन किए जाते हैं। तो पढ़ते हैं हम आपके हींग। तो सिनोनिम्स की बात करते हैं तो एसाफोइटिडा को अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे बोलते हैं हींग, हींग के नाम से बोलते हैं, काइम हींग के नाम से भी बोल सकते हैं, और इसी को बोलते हैं डेबिल डंग, डेबिल डंग के नाम से बोलते हैं, या बोलते हैं गम एसाफोइटिडा, गम एसाफोइटिडा। तो इसे बोलेंगे सिनोनिम्स। क्या क्या बोल सकते हैं अपने नाम से? हींग बोलेंगे, डेबिल डंग नाम बोलेंगे, या गम एसाफोइटिडा या काइम हींग भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो कहते हैं कहाँ से ऑब्टेन करेंगे हींग को, कैसे ऑब्टेन करेंगे? इसे ऑब्टेन किया जाता है ओलियोगम रेजिन। ओलियोगम का रेजिन का मतलब ये होता है कि जो हमारा राइजोम होता है, जो हींग का पेड़ का जो राइजोम होता है, तो राइजोम को क्या करते हैं, उसको उस पर इंसीजन लगाते हैं, चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद उसमें से गम निकलते हैं, मतलब गम निकलने का मतलब कहते हैं टाइली गोंद सा निकलता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको ड्राई रखने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो ड्राइड हो जाता है हींग, फिर हम उसको किसी नाइफ की मदद से स्क्रैप आउट कर लेते हैं, मतलब रिमूव कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि ओलियोगम रेजिन प्राप्त होता है बाई द चीरा लगा करके, इंसीजन लगा करके। कहां से? उसके राइजोम रूट से, राइजोम से, जिसका नाम है फेरुला फोइटिडा, फेरुला फोइटिडा। आगे चलते हैं, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होता है ओलियोगम रेजिन? मतलब जो राइजोम होता है, जैसे मान लीजिए कोई राइजोम है, तो इस पे क्या करते हैं, इसमें चीरा लगाएंगे, सबसे पहले कट लगाएंगे। तो कट लगाने पे क्या निकलेगा, यहाँ से आपको गम निकलेगा, गोंद, टाइली गोंद निकलेगा। फिर ये जब सूख जाएगा, सूखने के बाद क्या करेंगे, किसी भी नाइफ या छुरी की मदद से उसे स्क्रैप आउट कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे, या इसको क्या करेंगे, स्क्रैप आउट कर लेंगे। तो वही कह रहा है कि ओलियोगम रेजिन, टाइली गोंद प्राप्त होता है बाय द चीरा लगा करके। कहां से? राइजोम, जिसका नाम है फेरुला फोइटिडा। आगे चलते हैं, फैमिली, जो हींग की फैमिली है किसमें बिलोंग करती है? अम्बेली फेरी फैमिली होती है। जो इनमें रेजिन होते हैं, तो इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें रेजिन होता है लगभग 40 से 65% होता है। गम होता है इसमें 20 से 25% होता है। वोलेटाइल ऑयल होता है 4 से 20% होता है। चीफ रेजिन पे चलते हैं, जो रेजिन होता है चीफ रेजिन पे चलते हैं, तो फिरोलिक एसिड में क्या होता है, फिरोलिक एसिड होता है, अम्बेलिक एसिड होता है, और डाइसल्फाइड होता है, जो कि ये भी एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यही जो हींग देखेंगे डाइसल्फाइड जो होता है, जो हमारा लहसुन में, जो हमारा लहसुन का जो महक होती है, वही कहीं ना कहीं डाइसल्फाइड की मदद से वही सेम जो इनकी सुगंध होती है, हींग में भी वही लगभग लगभग सुगंध आती है। आगे चलते हैं, यूज की बात करते हैं। तो यूज में करते हैं, पेट में दर्द हो या ऐठन हो तो वहां पर हींग का उपयोग कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं एंटीस्पास्मोडिक। कार्मिनेटिव, अगर पेट में गैस होता है तो वहां पर भी हम लोग एसाफोइटिडा हींग का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में वातहर। आगे चलते हैं, स्पेक्ट्रोन, किसी को कफ जमा है तो वहां पे भी हींग को हम यूज कर सकते हैं कफ के तौर पे, जिसे बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। आगे चलेंगे, लैक्सेटिव, किसी को कब्ज है, किसी को हार्ड स्टूल है तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। हिस्टीरिया, हिस्टीरिया एक फीमेल में डिसऑर्डर होती है, जो क्या करती है, हिस्टीरिया बीमारी होने पर एक हमेशा उत्तेजक के तौर पर सेक्सुअल एक्टिविटी का सारे ख्याल आते रहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा हम जिक्र नहीं करेंगे। तो ये कहता है हिस्टीरिया यूज करने का मतलब, अगर किसी के नस में कोई बीमारी होती है, कोई नस से संबंधित जुड़ी हुई कोई बीमारी होती है, तो उसे नसों को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करने का काम करता है। आगे बात करेंगे फ्लूटेंस। फ्लूटेंस का मतलब ये होता है अगर पेट में गैस भरा हुआ है, पेट फूला हुआ है, तो वहां पर भी हम हींग का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसे कैसे याद करेंगे कम समय में। तो आज का जो ट्रिक हमारे पास है, तो ये ट्रिक का नाम है फेरी वाला। फेरी वाला आया है हींग बेचने, क्योंकि अम्बे माता की कृपा भी है उस पर और वो हाथ भी फेरी हुई है। अगर देखेंगे, फेरी वाला आया है हींग बेचने, क्योंकि उस पे अम्बे माता की कृपा भी है और उनके उनके जो हींग बेचने वाला है फेरी वाला, उसके हाथ पर उनकी हाथ भर रखी है, मतलब उनका हाथ भी फेरी हुई है। तो कैसे बनाएंगे, इधर देखते हैं। तो फेरी वाला, तो बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, फेरी वाला तो आप सब जानते हैं क्या है, ये फेरुला फोइटिडा है। क्या है? फेरुला फोइटिडा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फेरी वाला। क्या हो जाएगा, फेरी वाला। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे बनाएंगे फेरी वाला। तो फेरी तो ऐसे होगा, फेरी तो फेरी ऐसे होगा, तो नहीं, हमको बनाना तो ये हो जाएगा फेरी वाला फेरूला, फेरी वाला फेरूला। क्या? फेरी वाला फेरूला। तो ये हो जाएगा फेरूला। क्या बेचने वाला था? हींग। क्या बोलना है? हींग। तो सब जानते हैं, इसे बोलते हैं
फोइटिडा बोलते हैं, असाफोइटिडा बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, फोइटिडा हो जाएगा। आगे किसके, अम्बे माता, किसकी कृपा थी, अम्बे माता की, किसकी, अम्बे। तो ये जो बाइबिल सोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्बेली फेरी फैमिली, मतलब ये अम्बे माता की कृपा है। अम्बेली, देखिए अम्बे, अम्बे, अम्बेली क्या है, हाथ फेरी हुई है, क्या फेरी हुई है, हाथ फेरी हुई है, अम्बे माता जी ने हाथ फेरी, तो हो जाएगा ये अम्बेली फेरी। तो क्या हो जाएगा, अम्बेली फेरी फैमिली। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।